मौजूदा सूरत हाल में बचत और बरवक्त इकदाम से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदरफ्त को बतदरीज बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एनर्जी सिक्योरिटी इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिल खरीदने का हुक्म। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मजीद तेजी से इकदाम की हिदायत। अमरीकी सदर का एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार। कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहिदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद। बोले, मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है। अमरीकी अवाम के मुफाद में बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को समझदार शख्सियत करार दे दिया। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। तेहरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर की अहम मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंग बंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रही हैं। नेटली बेकर ने खित्ते में क़यामी अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी नेवी के मुताबिक बहरी जहाज सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार। सेंटकॉम का 31 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील करने का दावा। बरतानिया आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुतहर्रिक। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी गौताखोर बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मईशत पर ईरान जंग के साए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग 1900 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,69,671 पॉइंट्स पर आ गया। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट। जापान, सिंगापुर, मलेशिया और कोरिया में शेयर्स के फरोख्त का दबाव। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $103 तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $194 फी बैरल पर ट्रेड। हैदराबाद में शादी का घर मातम कदा में तब्दील। फलीली के इलाके में घर की छत पर सोए 3 बच्चे। हाई वोल्टेज तारों का करंट लगने से जान बहक। 2 सगे भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे फैमिली के हमरा शहदादपुर से शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। मार के हक में भारत के खिलाफ बेमिसाल फतह को 1 साल मुकम्मल होने के करीब पूंछ सेक्टर में पाक फौज की जुर्रत व बहादुरी के और मकामी आबादी का जोश और जज्बा दीदनी। पाक फौज ने असली दुश्मन को ऐसी धूल चटाई कि वो चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने जहां भारत की फ़िज़ाई और ज़मीनी फौजी बर्तरी का जम खाक में मिलाया, वहीं ड्रोन और साइबर टेक्नोलॉजी में शिकस्त फाश दी। माँ के हक में पाक फौज ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। दुश्मन जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं बुला सका। हम हैं बुनियानुम मनसूस का शानदार टीजर जारी। वतन की खातिर जिए मरेंगे, अज़्म वफा के पैकर और जज्बे शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शहदा को भरपूर खिराज अकीदत। लेबनान में मसीहों के शायर की बेहुरमती पर 2 इजरायली फौजियों को सजा सुना दी गई। 1 माह की कैद जंग ड्यूटी से भी माजूल कर दिया गया। इजरायली फौज ने लेबनान में 2 रोज पहले मसीहों के शायर की बेहुरमती की थी। पंजाब में डोमिसाइल फीस 200 से बढ़ाकर ₹550 मुकर्रर। पंजाब काबीना ने 175% इजाफे की मंजूरी दे दी। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे पंजाब के जरिए वसूल करने का फैसला।
अगले 36 से 72 घंटे यहाँ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे तक शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया। कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद। बोले, मिडटर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है। अमेरिकी अवाम के मफाद में बेहतर मुआहदा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची को समझदार शख्सियत करार दे दिया। आपने हुर्मुज की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने जंग बंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की, डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया टॉक। कहा, मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। तेहरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। आपने हुर्मुज की नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है। हुकूमत के पास मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें भी नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की अहम मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुताल्लिक सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम। कहा, ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया है। पासदाराना इनकलाब ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल होगी जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ इस्माइल बकाई का कहना है कि सिफारतकारी वाहिद रास्ता है जिसे मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। ईरान ने आपने हुर्मुज में 2 बहरी जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाजों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी नेवी के मुताबिक बहरी जहाज सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलव्विस थे। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार, सेंटकॉम का 31 बहरी जहाजों का रुख तब्दील करने का दावा। कहा, ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को रोका और बास का रुख तब्दील किया गया। आपने हुर्मुज से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। वाज़ेह किया कि ईरान आलमी गुज़रगाह को 1 से 6 माह तक बंद रखने की सलाहियत रखता है। मईशत पर ईरान जंग के साए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $103 तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $94 फी बैरल पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 900 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,70,500 पर आ गया। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी। जापान, सिंगापुर, मलाइशिया और कोरिया में शेयर्स की फरोख्त। जंग के असरात यूरोप तक फैल गए। तनाज़ा खत्म ना हुआ तो यूरोप मुआशी तौर पर कमजोर हो सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन हम मनसब को फोन, खदशात से आगाह किया। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में फूट पड़ गई। इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन की जॉन सी फेलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक जॉन सी फेलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तलाफात चल रहे थे। ईरान तनाज़े ट्रंप की सदारत के लिए नाकाम इम्तिहान साबित हो रहा है। साबिक अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की तनकीद, जंग ना होती तो बेहतर था, ये खतरनाक पेशरफ्त है। गवर्नर कैलिफोर्निया का बेमकसद जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमरीका में महंगाई का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को करार दे दिया।
अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। अमरीका ने कीमियाई हथियारों से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा। ईरान में बच्चों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी एटमी साइंसदान एंड्रू हैग ने अमरीकी न्यूक्लियर और केमिकल सलाहियतों से मुतालिक राज अफशा कर दिए। कहा, दुनिया भर में ऑपरेशंस के दौरान हजारों अफराद को टारगेट किया गया। लेबनान में इसराइली जारी जनूबी लेबनान में रिहायशी इमारत पर बमबारी में एक और सहाफ़ी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। साथ ही रिपोर्टर ज़ैनब फ्रिज जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। लेबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत। सहाफ़ी के कत्ल को जंगी जुर्म करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू करने का ऐलान। कशीदगी के बायस अमेरिका का अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का हुक्म। इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम। ईरान में सियासी कैदी सुल्तान अली शेरज़ादी को फांसी दे दी गई। The segregation was done and Hindus were killed. If you please see this clip which has been made at the time of incident, you can see that the firing and whatever happening is not, there is no discrimination or segregation being done. Are the people being segregated, identified on the basis of religion? You can see in the background while this video is being made. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक सवालों के जवाबात पर भारत का राहे फरार। DGISPR की 30 अप्रैल 2025 की ब्रीफिंग के अहम नुकात। मोदी सरकार 1 साल बाद भी जवाब न दे सकी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाया, पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर, रास्ते भी दुश्वार गुजार, जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में भारतीय पुलिस का पहुंचना सवालिया निशान। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, वाक़े पर भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। दिफा पाकिस्तान के दरख्शां बाब मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। पाक फौज ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। दुश्मन जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम हैं बुनियानो मरसूस का शानदार टीजर जारी। वतन की खातिर जिए मरेंगे। अज़्म वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। तैयार रखो अपनी कुव्वत जराए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारत की रियासती दहशतगर्दी का भयानक चेहरा बेनकाब। बदनामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म। रॉ का ऑफिसर कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का बरमला एतराफ कर चुका। भारतीय मुशीर बराए सलामती अजीत डोवल ने कई बार बलोचिस्तान को तोड़ने की खुलेआम धमकी दी। बलोचिस्तान से गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भी भारतीय मुआविनत से मुताल्लिक होशरुबा इंकशाफात किए। कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक में भारतीय सरपरस्ती में सिख रहनुमाओं का कत्ल, वाज़े सबूत। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। IPP का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। गिलगित बल्तिस्तान में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल करेंगे। और टाइटल की जंग, प्लेऑफ का मिशन। PSL 11 में आज भी 2 मैचेस शेड्यूल। 2:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी की टीम्स कराची में टकराएंगी। शाम 7 बजे कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। मैच में शिकस्त कराची को इवेंट से बाहर कर देगी।